सर्विस फ्रॉम द हार्ट का मतलब है दिल से की गई सेवा, मुस्कान, सम्मान और अपनापन। जानिए कैसे इसे अपनाकर गेस्ट को खास महसूस कराया जा सकता है। ये आप भी सर्विस में हो, फिर तो बिल्कुल सीधे खड़े रहना है, ठीक है। 5 दिन का समय है, 5 तारीख तक। क्या पेट है? कोई नहीं, चलो ठीक है, चलिए जी। गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग हैं नंद गोकुल रेस्टोरेंट, जो कि हमारा अहमदाबाद के अंदर है। और जो अभी हम लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी ट्रेनिंग सर्विस फ्रॉम द हार्ट। स्पेशली ये जो है सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, बट सेम ही एप्लीकेबल हमारे किचन डिपार्टमेंट को भी होती है। इसका हिंदी में क्या मतलब है? सर्विस फ्रॉम द हार्ट मतलब किसी को सेवा देना या सर्विस देना, किससे? अपने दिल से। दिल से सेवा देने का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम लोग अपने घर में रहते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, कोई भी बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो हम लोग उनको दिल से क्या करते हैं? प्यार करते हैं या उनके साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो सेम जब कोई हमारे रेस्टोरेंट में आ रहा है तो एक हमने ट्रेनिंग का पैटर्न बनाया है जिसको कि हम लोग सर्विस फ्रॉम द हार्ट बोलते हैं। इसमें मैं आपको कई सारे पॉइंटर्स बताने वाला हूँ। बाकी जो ये वाला ट्रेनिंग का जो फॉर्मेट है ना, बाहर भी लगा देंगे ताकि आप लोग इसको बार बार देख के आप लोगों को याद रहे आपको क्या करना है, ठीक है। सर्विस फ्रॉम द हार्ट मतलब दिल से किसी भी काम को करना, या यहाँ पे अगर मैं बोलूँ स्पेशली तो हम जो गेस्ट को सर्व कर रहे हैं अपने दिल से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी आप काम कोई दिल से करते हो तो क्या होता है? वो अच्छा ही होता है, ठीक है सर। अगर इसको मैं एक प्रॉपर एक डेफिनेशन अगर मैं इसकी बोलूँगा, genuine, thoughtful and caring service goes beyond the basic duties of to make the guest feel special। अभी एक वेटर का काम या एक कैप्टन का काम क्या होता है? एक गेस्ट को सर्व करना, ठीक है। बट जो आपका काम है आप सर्व तो कर रहे हो, बट अगर उससे हटके अगर आप कुछ काम करते हो ना, वो गेस्ट को एक अच्छा फील कराता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे आप आए, आप बिल्कुल एकदम ऐसे मुंह ऐसे गुस्से में आके खाना फेंक रख दे रहे हो, ठीक है, या कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपने अपना काम तो पूरा किया है, ठीक है ना। बट गेस्ट आपसे खुश नहीं होगा। खुश कब होगा? जब आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, ठीक है, आप थोड़े से अच्छे दिखोगे, ठीक है, तब जाके गेस्ट खुश होगा। तो उसमें क्या होता है? और यहाँ पे क्या कि आप गेस्ट की अगर हेल्प भी करे हो किसी भी मायने में, चाहे उनको कुछ सजेस्ट करने में, या जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ पे होटल वगैरह जहाँ पे वो रह सकते हैं, या उनको कहीं पे घूमने जाना है, आप उनको कुछ बता देते हो, ठीक है। जब उनको ये चीज़ें भी पता लगेंगी ना और आप उनको बताओगे तो उनको क्या होगा? वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, जिससे कि गेस्ट क्या होगा? और ज़्यादा हमारा खुश होगा। अब यहाँ पे की एलिमेंट है, लगभग यहाँ पे हमारे पास 7 पॉइंट हैं, ठीक है। 7 पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सर्विस फ्रॉम द हार्ट। सबसे पहले क्या है हमारा था? वार्म वेलकम। किसी भी गेस्ट को वार्म वेलकम देना मतलब बिल्कुल उत्साहित हो गया। जैसे अभी मैं आराम से बैठा पड़ा था, शांत, जैसे मैं आया तो क्या हुआ? मैं एकदम उत्साहित हो गया, ठीक है। मैं एकदम, मेरी आवाज़ तेज होने लग गई, ठीक है। और मैं आप लोगों को सबको इकट्ठा करके मैं ट्रेनिंग देने लगा। सेम उसी प्रकार से जब आप किसी गेस्ट को देखते हो, पहले आप चाहे किसी भी एक्शन में हो, चाहे बिल्कुल आप ऐसे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कोई कैसी भी हो, बट जैसे ही आपने गेस्ट देखा आप बिल्कुल एकदम एनर्जी में, मतलब बैटरी आपकी क्या हो जानी चाहिए? एकदम फुल चार्ज हो जानी चाहिए। अगर पहले माइनस पे थी तो फिर किस पे हो जानी चाहिए? 100 पे हो जानी चाहिए एकदम, ठीक है ना। बैटरी हमारी फुल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज ग्रीट गेस्ट विद अ जेन्युइन स्माइल एंड आई कांटेक्ट। जब भी आप गेस्ट को देख रहे हो तो आपको एक होता है ना, एक जेन्युइन स्माइल होती है। एक होती है कि आप ना ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करते हो, एक होती है कि आपके चेहरे पे मुस्कान ही बनी रहती है ना। तो वो सामने वाला, आजा भाई, कहाँ है, कहाँ घूम रहा है, आ जाओ अंदर आ जाओ, ठीक है जी, ठीक है। तो आपके चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए। दूसरा था आई कांटेक्ट। अभी जैसे आप लोग मेरे को देख रहे हो तो इससे मुझे पता चला कि आप सारे के सारे मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है। अगर आप इधर उधर देखोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इधर उधर देख रहे हो। तो जब भी आप गेस्ट से बात करते हो आपको सामने ही उनकी आंखों में ही देखना है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग मतलब कि आप लोग उनको डरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सामने किसी की आंखों में देखते हो ना तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि यार ये मेरी बातों में ध्यान दे रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमको जो यूज़ करना है फ्रेज, वही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसे भी जो भी है, गुड इवनिंग, ठीक है। गेट खोलते ही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, उनकी आंखों में से सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। अभी इसके बाद एक रोल प्ले भी करेंगे। आप में से कोई भी एक डेमो करके दिखाना, ठीक है। कोई गेस्ट बन जाएगा, कोई कैप्टन बन जाएगा, कोई वेटर बन जाएगा, ठीक है सर। पहला तो हो गया वार्म वेलकम, ठीक है। मैं यहाँ लिखते भी जाऊँगा, ठीक है जी। वार्म वेलकम पहला इसका है, वार्म वेलकम, ठीक है सर। ओ ये देखो,
लाइट भी चली गई। संजीव जी थोड़ा उसको ऑफ कर दो, नज़र ही नहीं आएगा। ओके कर दिया, ठीक है। तो ठीक है जी, लाइट चली गई ना, ठीक है जी। टेक्निकल इशू के कारण अब हमारा ट्रेनिंग सेशन बाहर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। अब ये हो गया वार्म वेलकम, पहला वाला हो गया, ठीक है। दूसरा वाला होता है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है जी। एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव का मतलब क्या होता है और लिसनिंग का मतलब क्या होता है? एक्टिव मतलब कि आप देखो, लाइट भी आ गई वापस से, ठीक है। यहीं पे करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। एमसीबी गिरा था, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब जैसे मतलब कि हमको फुल अटेंशन पे करना है। जैसे मतलब जो भी कोई गेस्ट आ रहा है ना, तो हमको एक्टिवली उसको सुनना है। एक होता है जैसे मैंने आपको बोला, आपने सुना तो सही, बट मतलब आपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, मतलब आपको ये भी नहीं पता चला गेस्ट ने आपको क्या बोला, ठीक है। जैसे अभी हमने 10 मिनट पहले सबको बोला कि भाई सब आ जाओ, तब भी आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आए कि आना था कि नहीं आता, तब भी वो लगे पड़े हैं, ठीक है ना। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई कुछ बोल रहा है, स्पेशली हम लोग यहाँ गेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो गेस्ट आपको बोल रहा है वो आपको क्या करना है? समझना है, ठीक है। तभी आप उसकी जो नीड है वो आप फुलफिल कर पाओगे। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को जेस्चर भी दिखाना है कि यस नो कुछ बोलना भी है, ठीक है। तभी गेस्ट को पता चलेगा कि भाई इसको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अगर आप सिंपल, आपको किसी ने कुछ बोला और आप सिंपल ऐसे ही खड़े हो, तो फिर वो समझ जाएगा ये तो क्या है, चूतिया है, ठीक है, इसको कुछ समझ नहीं आया है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होना है। मतलब जब आपको कुछ कोई बोल रहा है तो एटलीस्ट आपको गर्दन भी हिलानी है, थोड़ा झुकना भी है, ताकि पता चले कि भैया सामने वाले बंदा मतलब कि आप उसको समझ पा रहे हो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है टेक नोट ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट। ये वेटर्स के लिए है या कैप्टन्स के लिए जो ऑर्डर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मतलब जो भी अगर उनकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो हम लोगों के पास यहाँ नहीं है, या किसी ने बोला कि भाई भाखरी में बटर नहीं लगाना है, या भाखरी में ये करना है, या किसी ने बोला कि मुझे स्पाइसी नहीं करना है, ठीक है, या तो आपको स्पेशल नोट बनाने, और जो बाद में हमारी क्यूटी होती है ना उसमें मेंशन आपको करना है, ठीक है। वो कैप्टन ऐप में भी हो जाएगा, चाहे आप हाथ से बना के दे रहे हो तो उसमें, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग हमारी क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तीसरा यहाँ पे एंटिसिपेटिंग नीड्स, ठीक है जी, नहीं बैठना पड़ेगा, NTCAPTING नीड, ठीक है जी। एंटिसिपेटिंग नीड। अभी कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए अभी आप कहीं पे जा रहे हो या गेस्ट कहीं पे है, ठीक है। अब गेस्ट ना कुछ ऐसी चीज़ें बोलेगा नहीं, बट आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हम 2 लोग बैठे पड़े हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं। अब हमारी रोटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और हमारा पानी भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जितने भी हमारे जो कैप्टन या वेटर जो उस टेबल को देख रहे थे, वो उनको जाके वो पूछना पड़ेगा। मे बी गेस्ट ना बोले कि मुझे रोटी की ज़रूरत है, मुझे पानी की ज़रूरत है, बट वो हम लोगों को खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हम लोगों को जाके पूछना है कि भैया सर आपको और रोटी चाहिए, ठीक है ना। मे बी उसको नहीं चाहिए हो, क्या पता तब भी गलती से हाँ ही बोल दे, ठीक है ना, अपनी सब्जी दे के चलो मन बना ले, ठीक है ना। उसी प्रकार से पानी है, अगर उसका पानी खत्म हो रहा है तो हमको जाके क्या करना है, पूछना है कि सर पानी लेके आ जाऊं, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ होती है कि जब गेस्ट अपने मुंह से नहीं बोलेगा, बट हमको खुद समझना पड़ता है कि भाई वो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है एक नॉर्मल आदमी में, और जो यहाँ पे प्रोफेशनली काम कर रहा है उसमें यही फ़र्क होता है, ठीक है। अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही आ गया, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ठीक है ना, तो उसका पानी खत्म, उसकी रोटी खत्म, मुझे कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। बट वैसे ही अगर आप प्रोफेशनल, तो अगर उसका पानी खत्म हो रहा है, उसकी रोटी खत्म हो रही है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा नहीं यार मुझे उसको पूछना है, ठीक है सर। तो ये हमको यहाँ पे हो गया, ठीक है।